आप सबका स्वागत है इंडिया की सेकंड बिगेस्ट पैलेस के अंदर। बनाना शुरू हुआ 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के बाद। अकबर इनके नाम से काफता है। पहला युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर या मुगल के बीच, वो हुआ था हल्दीघाटी में, तब चित्तौड़ पर अटैक। उस समय अकबर को ना तो चित्तौड़ के अंदर फैमिली मिली, ना इतनी पॉपुलेशन, लेकिन जो लोग मिले उनको उसने कत्ल किया। और कहते हैं कि उनकी लाशों के ढेर के ऊपर जाकर अकबर ने छूटा, तकरीबन 7 से 8 फुट का था। राणा प्रताप ने उसको घोड़े समेत काट दिया। तो जैसे उसको घोड़े समेत काटा, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मेवाड़ में मत जाना, अगर मेवाड़ में गए तो घोड़े समेत काट दिए जाए। यहाँ आप लोग हैं, यहाँ पर राज परिवार के सदस्य के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शीश महल, इसको कहते हैं दिल खुशहाल महल, जिसको देखकर दिल खुश हो जाए वो महल। फर्श जो है वो भी कांच का है, दीवारों पर कांच, टॉप जो है वो डायमंड कट है। वो एक्चुअली बुर्ज है, लेकिन वो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि डायमंड हो या खिलता हुआ कमल हो। हाँ तो जी, स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए शहर में। इस वक्त मैं हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में, और उदयपुर राजस्थान के अंदर है, जो कि जितनी खूबसूरत ये जगह है उतना खूबसूरत और गौरवशाली इसका इतिहास है। और इस पूरी सीरीज में आप मेरे साथ घूमने वाले हैं। उदयपुर के तमाम जितने भी आसपास की हिस्टोरिकल जगहें हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ का सिटी पैलेस दिखाने वाला हूँ, यहाँ का इतिहास बताने वाला हूँ। और आज पहला दिन है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके, तो सबसे पहले जाएंगे जगदीश मंदिर, जो कि जगदीश चौक पर है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आपको ये दिख रहा होगा, ये जगदीश मंदिर है। सारी चीजें बताऊंगा और इस ब्लॉग में आपको पूरी उदयपुर की डिटेल्ड गाइड दूंगा कि आप कहाँ पर जा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं, और सस्ते में कैसे उदयपुर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, उदयपुर घूम रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ की इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी अपनी न्यूज में देखा होगा हाल फिलहाल में जो यहाँ के राज परिवार हैं आपस में राजगद्दी के लिए आपको लड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो वो पूरी चीज क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले आपको मंदिर लेके चलता हूँ। भाई कितना जबरदस्त मंदिर है ये, देखो राजस्थान की खूबसूरती यही है यार, पत्थरों के अंदर नक्काशी करी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है यार। अब मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। ये देखो हाथी घोड़े बने हुए हैं, ये देखो ये रामीन मंदिर है। और भाई इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कितना पुराना ये मंदिर है वो लिखा हुआ सामने। 1652 में ये मंदिर बना था। इसका जो पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था 1652 में हुआ था, और इसकी जो प्रतिष्ठा समारोह है वो 1708 में हुई थी। यानी कितना पुराना मंदिर है ये। 2024 चल रहा है, 24 का भी खत्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, और 1652 में ये मंदिर बनके तैयार हुआ था। तो लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है, तभी इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करना, मजा आ जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। कितना बड़ा मंदिर है, देखना कितनी दूर है, बहुत ऊपर है। ये देखना कितना ऊपर है। यहीं पर ही लोगों से पूछा, इसकी जो ऊंचाई है वो 85 मीटर है भाई, तभी इतना बड़ा लग रहा है। ये देखो कितना जूम करना पड़ा। देखो अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो राज परिवार यहाँ के आपस में राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं वो यही हैं, बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। ये जो है अपना इन्होंने राज तिलक अभी कराया हाल फिलहाल में चित्तौड़गढ़ के अंदर, और उसके बाद ये सिटी पैलेस आना चाह रहे थे, जो कि आगे जाकर यहाँ पर है, लेकिन इनको आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इनके जो चाचा हैं अरविंद सिंह, वो यहाँ पर जो HRH ग्रुप है, जो कि इनका होटल्स का ग्रुप है, उसके अध्यक्ष हैं। तो उनके पास पूरी पावर है, लेकिन इनका कहना है कि जो राजगद्दी है उनका, उसके ऊपर भी इसका जो है पूरा अधिकार है। अब पूरी डिटेल आपको दूंगा, पहले आगे चलते हैं। यहाँ तो जी ये शहर आपको घुमा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ का क्षेत्रफल क्या है। ये थोड़े आपको चीजें बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। राजस्थान, सबसे पहले आपको मतलब बताता हूँ, राजस्थान के शब्द का मतलब है राजाओं की भूमि, और यहाँ का टोटल जो क्षेत्रफल पड़ता है वो तकरीबन 3,42,200
39 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे इंडिया के क्षेत्रफल के 10.4 फीसदी जो है वो बराबर है, यानी लगा सकते हैं कितना बड़ा ये राजस्थान है। और अगर आप उदयपुर की बात करें, स्थापना जो हुई थी वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जो कि 1559 में की गई थी इसकी स्थापना, यानी कितना पुराना ये उदयपुर का शहर है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें क्षेत्रफल का, तकरीबन 11,724 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उदयपुर जो है वो मेवाड़ के अंदर आता है। देखिए टोटल जो राजस्थान में 9 जो रिलीजियस स्टेट्स हैं उनमें से उदयपुर जो है वो मेवाड़ में है, उसके बाद शेखावती यहाँ पर आते हैं जो कि जयपुर वाली साइड के हो जाते हैं, और फिर मारवाड़ होता है। मारवाड़ जो है वो जोधपुर और जैसलमेर के साइड के लोगों को मारवाड़ कहा जाता है और उदयपुर के लोगों को मेवाड़ी कहा जाता है और जयपुर वाले साइड के लोगों को शेखावती कहा जाता है। ऐसे टोटल 9 होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ये 3 है। उदयपुर की जो स्थापना है वो 18वीं शताब्दी में हुई थी और सिसोदिया जो राजपूत थे उन्होंने उदयपुर की जो है वो स्थापना की थी। और अब आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये सिटी पैलेस की एंट्रेंस है और यहाँ से सिटी पैलेस की टिकट मिलती है। टिकट ले ली है सिटी पैलेस की और एंट्रेंस टिकट है एडल्ट की, पर एडल्ट 400 रुपये, 4 टिकट ली 1600 रुपये, सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट है 250 रुपये की। टोटल हमारी पड़ी 1850 की और वैलिडिटी देख लो सुबह 9 बजे से लेके 9 PM तक। देखना गेट भाई, ये इतने बड़े बड़े गेट है, हाथी के लिए लगे थे। हाथी अगर तोड़े सर से, जब तोड़ते थे लड़ाई होती थी राजाओं की, तो ये गेट टूटे ना हाथियों के लिए लगाए गए थे। हाथी तोड़े तो उसके सर में ये घुस जाए। दिमाग देख रहे हो, ये देखो। देखो भाई पूरे महल का यहाँ पर एक बता रखा है गाइड की आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हो। हाथियों का हल्का अभी गाइड भी करते हैं और सारी चीजें आपको बताएंगे। ये देख आइयो 1971 में जो है वो सारे जितने भी राजा थे उनकी जो भी राजघराने चलते थे उनको खत्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, और उसके बाद उनको जो है वो पेंशन दी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए जितने भी राजघराने हैं अब अपना अलग अलग बिजनेस तो उनको करना ही था, तो क्या करें, तो इसलिए ज्यादातर जो राजघराने हैं उनके जो महल थे उनको चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया और उसके थ्रू जो है जितने भी महल हैं उनको 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें से उदयपुर भी एक है। और जो यहाँ का चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनके अंडर ये ग्रुप चलते हैं, HRH ग्रुप है, जिसके अध्यक्ष मैंने जैसे कि अभी आपको बताया जो है अरविंद सिंह मेवात। भाई एक अलग चीज़ है, मैंने एक्सटर्नल माइक लगा रखा था वो उतार दिया, कह रहे हैं कि वो प्रोफेशनल में आ जाता है उसके लिए रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्या बात है यार, मतलब माइक लगा लोगे तो एक्सटर्नल में आ जाएगा, बल्कि अच्छा आवाज़ क्लियर आती है। रिकॉर्डिंग अभी भी तो हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, खैर चलो कोई बात नहीं, अब अंदर आ गए हैं। अब ये देखो जरा, यहाँ पर हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, ये पहले नहीं इतना छोटा यहाँ पर, ये नया बनाया है ये लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हाथी की लड़ाई होती थी। और ये इसलिए है, हाथी की लड़ाई क्या होती थी, यहाँ पर है ना दोनों हाथी लड़ते थे और जिनका पैर टकरा जाता था दीवार से उसका हाथी हार जाता था। देखो जी, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें जो है हाथियों को बांधा जाता था, यानी हाथियों की पार्किंग। ये देखो, ये रही हाथियों की पार्किंग, इसमें हाथियों को पार्क किया जाता था। पहले आया था ना आज से 10 साल पहले, तो एंट्रेंस जो अभी मैंने आपको दिखाई वहाँ से थी, लेकिन अब इन्होंने एंट्रेंस चेंज कर दी, ये कर दिया है, पहले यहाँ से एग्जिट हुआ करती थी।
ये घोड़ा और उनकी पोजिशन ड्रेस रखी है। टोटल वेट देखो शस्त्रों का महाराणा प्रताप जी का ही है 35 किलोग्राम बनाया हुआ है। 33 किलोग्राम शस्त्र का, टोटल मिला के टोटल 35 किलो है। 35 या 37? 35। भाई इतना घटिया गाइड था, उसको भगा दिया मैंने। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आगे भागे जा रहा है, अकेले बोले जा रहा है। अबे जब हमें अकेले घूमना है तो हम अकेले नहीं घूम लेंगे, तेरे को क्यों देंगे हम पैसे? 100 रुपये दे के उसे भगाया। अब दूसरा गाइड, घर वालों को खड़े करके दूसरा गाइड लेने के लिए जा रहा हूँ। सो वेलकम टू यू इन द सिटी ऑफ लेक। आप सबका स्वागत है इंडिया के सेकंड बिगेस्ट पैलेस के अंदर। फर्स्ट है मैसूर पैलेस, उदयपुर पैलेस, सिटी पैलेस। सेकंड वन बनाना शुरू हुआ 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के बाद। उदय सिंह जी जो यहाँ आए थे शिकार खेलने, और शिकार के बहाने यहाँ एक साधु महाराज से मुलाकात हुई। उन्हीं के आशीर्वाद से पैलेस यहाँ बनाना शुरू किया। इनके बाद में महाराणा प्रताप राजा बने। राणा प्रताप का जीवन पूरा जंगलों में, युद्ध के मैदानों में निकला। अकबर इनके नाम से कांपता था। इनका पहला युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर या मुगल के बीच, वो हुआ था हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी को युद्ध को यहाँ पर समझाया गया। कैसे? पहला युद्ध में सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इस युद्ध से पहले की बात बताता हूँ। महाराणा उदय सिंह जी के समय में चित्तौड़ पर अटैक हुआ। तब ऑलरेडी यहाँ शिफ्ट हो चुके थे। 60% 70% पॉपुलेशन यहाँ आ चुकी थी, फैमिली आ चुकी थी। तब चित्तौड़ पर अटैक हुआ। उस समय अकबर को ना तो चित्तौड़ के अंदर फैमिली मिली, ना इतनी पॉपुलेशन, लेकिन जो लोग मिले उनको उसने कत्ल किया। ये था अकबर। लेकिन दूसरी तरफ राणा प्रताप के समय में जब इनका राज तिलक हुआ, उस समय जब अटैक हुआ तो अकबर आगरा से चला, जयपुर आया। जयपुर से जयपुर के राजा जो उनके मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर टोडरमल, और उनके काफ़ी वफादार लोगों के साथ में वो लोग आए अजमेर शरीफ, जहाँ वो रुके जियारत के लिए, पूजा पाठ के लिए या भक्ति के लिए। वहाँ से आगे की सेना की बागडोर संभाली मान सिंह ने। जो मान सिंह यहाँ आया हाथी पर, राणा प्रताप बैठे हैं घोड़े पर। उस समय बराबरी में लड़ाई होती थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के ऊपर एक हाथी का मास्क लगाया ताकि बराबरी हो जाए। अगर सामने वाला हाथी पर है तो ये भी हाथी पर, एक साइन नजर आ जाए। दूसरी चीज कि जैसे ही उस हाथी के नजदीक जाए तो हाथी को पता ना चले कि ये घोड़ा पास में आ रहा है या हाथी पास में आ रहा है, तो वो उसको बच्चा समझकर अवॉइड करे। जैसे ही राणा प्रताप नजदीक पहुंचे, उन्होंने अपना भाला लिया और इस मान सिंह के ऊपर फेंका। उसी समय हाथी की सूंड में एक तलवार बंधी थी, जिससे घोड़े का एक पैर कटा, जिससे उनका निशाना जो था वो राइडर की तरफ चला गया और महावत मारा गया। इस कंडीशन में वापस घूमकर आना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए राणा प्रताप यहाँ से निकल गए। आगे जाने पर 27 फुट चौड़ी नदी थी, जो घोड़ा 3 टांगों से कूदा राणा प्रताप को बिठाकर, और फिर ये चेटक मर गया। तो ये सीन हुआ था हल्दी घाटी में। इसके बाद में भी अकबर नहीं माना, उसने एक सुल्तान खान, जिसको कहते हैं बहलोल खान, तकरीबन 7 से 8 फुट का था, उसको यहाँ भेजा। जब वो सेना लेकर आया, राणा प्रताप ने उसको घोड़े समेत काट दिया। तो जैसे उसको घोड़े समेत काटा, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मेवाड़ में मत जाना, अगर मेवाड़ में गए तो घोड़े समेत काट दिए जाओ। तो इसके बाद अकबर इतना डर गया कि कभी मेवाड़ के बारे में उसने सोचना ही बंद कर दिया। इसीलिए राणा प्रताप की डेथ के बाद उसने फिर से प्रयास करने स्टार्ट कर दिए अमर सिंह के समय। तो अमर सिंह के समय में संधि हुई मुगलों से, लेकिन उस संधि में ये शर्त थी कि रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा। दूसरा, मेवाड़ का राजा कभी भी मुगलों के दरबार में प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ से प्रिंस जाएगा। तो प्रिंस था उस समय करण सिंह। करण सिंह इतना डिप्लोमेट था कि उसको पता चला कि जैसे ही मुगलों के अंदर फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है और जहांगीर की डेथ हुई, जहांगीर की डेथ होते ही करण सिंह ने शाहजहां को यहाँ बुला लिया। तो यहाँ 9 महीने आइलैंड जगमंदिर पे रहा। उस समय शाहजहां 9 महीने के बाद करण सिंह ने हेल्प करी, वो सेना दी, उसने अपने भाइयों का कत्ल किया, फिर वो राजा बना। तो करण सिंह के समय के बाद यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। करण सिंह के बाद जगत सिंह, जिसने जगदीश मंदिर बनाया, राय सिंह, जिसने रायसमंद झील
जो यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है, वो बनाई। उसके बाद में जय सिंह, जिसने जयसमंद एशिया की दूसरी मीठे पानी की झील बनाई। उसके बाद अमर सिंह सेकंड, इसने अमर महल के ही कुछ पार्ट बनाए। फिर बाद में आता है संग्राम सिंह, जगत सिंह प्रताप। ऐसे करते हुए ये डायनेस्टी चलती रही यहाँ भीम सिंह तक ये सेम ब्लड ही चलता था। सेम ब्लड था महाराणा प्रताप वाला। भीम सिंह जी के बाद में यहाँ पर बच्चे नहीं हुए तो परिवार में ही ब्लड से ही परिवार से ही भाई भतीजों के बच्चों को यहाँ अडॉप्शन हुआ। तो 8 जनरेशन ने यहाँ पर जो शासन किया वो 8 जनरेशन यहाँ गोद आई। ये वाली यानी महाराणा जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के बाद शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह और भोपाल सिंह जी, जो कि लास्ट रूलर कहलाए, जिनके समय देश आज़ाद हुआ। और इनके बाद भगवत सिंह जी, और भगवत सिंह जी के बाद में यहाँ पर 2 बेटे हुए, जो फैमिली चलती रही। सामने की तरफ 3 दरवाजे हैं जिसको त्रिपोलिया कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, पास प्रेजेंट फ्यूचर, धरती पाताल आकाश। या सबसे बड़ी बात कहें कि आज़ादी। 3 दरवाजे वाला महल वही राजा बना सकता था जो आज़ाद हो, और मेवाड़ हमेशा आज़ाद रहा, तो इसलिए यहाँ त्रिपोलिया 3 दरवाजे बनाए गए। उसके बाहर की तरफ एक दरवाज़ा और है जिससे लोग अंदर आते हैं, वो है बड़ी पोल। 1616 में महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, उसने बनाया वो दरवाज़ा। आज़ादी से बाद में भी बहुत सालों तक अगर इस पैलेस में किसी को भी आना है राजा से मिलने के लिए, या उनकी जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, या जो भी काम होते हैं, तो उस अंदर दरवाजे के अंदर आने से पहले उसको सर ढकना पड़ता था। ये एक रेस्पेक्ट के लिए, ताकि ये यहाँ पर आकर स्त्रियाँ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, अपना सर ढक कर आते थे। अब तो देश आज़ाद हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये सूर्य है, कॉपर का बनाया हुआ है, कॉपर के ऊपर गोल्ड पॉलिश्ड है। तो ये सूर्य इसलिए है कि जो राजा हैं वो सूर्यवंशी, तो लोग चाहे राजा को दर्शन करें या सूर्य के दर्शन करें, एक ही है, एक ही बात सोचे, क्योंकि सूर्य का ही प्रतिबिंब है। सामने तोरण दरवाज़ा है। जब भी कभी बेटी की शादी होती है तो एक तोरण बांधा जाता है हमारे घरों में। ये वाला तोरण बांधा था 2011 में, अभी जो राजा हैं उनके छोटे राजकुमारी जी की शादी में। ये तोरण के पास में एक हाथी का स्टेचू है। राजाओं की जो बारात आती थी, जो दूल्हे होते थे, वो हमेशा हाथी के ऊपर आते थे, इसीलिए हाथी का सिंबल है यहाँ पर। और हाथी का आंगन में बंधना मतलब कि ऐश्वर्य का प्रतीक। आप धन संपदा वगैरह हर चीज़ से संपन्न है। इसलिए कहावत है कि अगर आपके घर में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी है, दूसरी से तीसरी है, तो पिताजी बोलेंगे कि भाई अपने घर में कोई हाथी थोड़ी बंधा है जो आप इतनी सारी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए है। तो ये पूरा म्यूजियम का पार्ट है। उसके आगे होटल और रेजिडेंस का प्राइवेट एरिया है। ठीक है सर। महाराणा उदय सिंह जी जब 5-6 साल के थे तब उनके फादर, उनकी डेथ हो गई थी। मदर ने जौहर किया था। बड़े भाई गद्दी पर बैठे, उनका कत्ल हो गया और उनको मारने के लिए भी लोग आने लगे। उस समय एक नर्स थी पन्ना धाय, जिसने अपने बच्चे का बलिदान देकर उदय सिंह जी को बचाया। ये है राय आंगन। यहीं पर राज तिलक हुआ करते थे। इसी जगह मीटिंग्स होती, दरबार लगता। तो पुराना चौक है। अंग्रेजी भाषा में कहें तो पब्लिक ऑडियंस और प्राइवेट ऑडियंस, लेकिन हमारे यहाँ हम अंग्रेजी भाषा नहीं, मेवाड़ी भाषा यूज़ करते हैं। और मुगलों की भाषा में कहें तो दीवाने आम और दीवाने खास। जी जी। तो यहाँ कोई दीवाने आम नहीं है, ना कोई खास है। इसको कहते हैं राय आंगन, मतलब राज्य का आंगन, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन की जगह। ये गुरु महाराज का मंदिर है, जिनके आशीर्वाद से ये पैलेस बनाया है। जमीन के मालिक जिसको कहते हैं, गुरु महाराज की धुनी, ये उनकी धुनी है। सामने की तरफ खाली कमरे हैं। इन्हीं कमरों में महाराणा प्रताप रहते थे। तो जो नीचे हथियार आप लोगों ने देखे, वही हथियार पहले यहाँ रखे हुए थे, अभी यहाँ से नीचे शिफ्ट कर दिए। महाराणा प्रताप का बख्तर, उनकी तलवारें, भाला, ये सब आप पीछे देख कर आए, जिनका वजन है तकरीबन 35 किलो। उनके घोड़े का चेटक, जिसके ऊपर का बख्तर का वजन है 25 किलो, 25 किलो। सूंड देखी आपने, वो सूंड इसलिए लगाते थे कि मुगलों के हाथी ये सोचे कि हमारा बच्चा है, अटैक ना कर सके, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके नज़दीक जा सके। और दूसरी चीज़ है, लड़ाई हमेशा बराबरी में होती है। अगर सामने वाला हाथी पर है तो आप हाथी वाले से ही लड़ सकते हो, घुड़सवार से बैठता है, वही चीज़ होती थी, इसलिए वो हाथी के सूंड है। नीचे आपने गणपति जी के दर्शन किए, पास में लक्ष्मी जी,
ये पहला पैलेस है जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ में विराजे हैं। 400 साल पहले उसको स्थापित किया, 400 सालों से डेली पूजन हो रहा है। चारों तरफ आपने कांच का काम देखा, उसको कहते हैं पच्चीकारी या ग्लास इनले वर्क। उसमें 3 तरह के ग्लासेस लगे हैं, इंडियन, बेल्जियम और इटालियन। वही काम आप अंदर भी देखेंगे। टाइल्स जो आपको नजर आ रही है ये सारी विक्टोरियन है, इंग्लैंड से लेकर आए थे 1910 से पहले, पुरानी। आज भी आप नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, उसमें इस तरह की टाइल्स लगी हुई है। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये क्रिस्टल है, ये इंग्लैंड का है। ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए यहाँ लगाया, क्योंकि बाकी जितने भी कलश ऊपर डोम्स पे आपको नजर आ रहे हैं वो सब रियल गोल्ड के कलश वही लगा सकते थे, वही राजा लगा सकते थे जो आजाद हो, आजादी का प्रतीक है। तो ये स्वर्ण कलश कहते हैं जिसको, वो यही है। कितने है ये? 6 है। ये यहाँ पर तो 5-6 ही हैं, लेकिन पूरे पैलेस पे आपको ये नजर आएंगे। कोई 9 इंच की है, कोई 1.25 की है, कोई 1.25 की है। ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। दरवाजे छोटे हैं, जो भी आए वो झुक कर आए। और गैलरियां सारी जिगजैग है ताकि निहत्ता हो जाए। लंबे भाले, तलवारें, ढाल ये लेकर कोई अंदर नहीं आ सके। ये जो कमियां चित्तौड़गढ़ में रह गई थी उसको यहाँ पूरा किया। राम राज्य की कल्पना की जाती थी जब राज तिलक होता था, कि जैसा राज्य भगवान राम ने जिया वैसा हर राजा जी। ये मूर्त ऊपर थी राज तिलक की कुर्सी के सामने। सामने की तरफ कुंड है, सिंगल पीस मार्बल का बनाया हुआ। ये पूरा सिंगल पीस है। इतना बड़ा टब अगर किसी की छत पे रख दो तो छत नीचे आ जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए उस जमाने में ये सारी चीजें कैसे की गई होगी, क्योंकि ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसका वजन जो है वो पिलर पे दिया हुआ है और हर चीज लॉकिंग के थ्रू जुड़ी हुई है। इसके नीचे मंदिर है गुरु महाराज का। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो या धार्मिक जगह हो, उसके ऊपर हम लोग चल नहीं सकते हैं। या तो डोम होती है या शिखर होता है। यहाँ ना तो डोम है ना ही शिखर, उसकी जगह सिंगल पीस का प्लेट। वो इसलिए जो भी आए वो घूम कर जाए, डायरेक्ट क्रॉस ना करे। दूसरा रीज़न, जब भी प्रिंस का राज तिलक होता, प्रिंस को चांदी के सिक्कों से तोला जाता। तोलने के बाद वो सिक्के लाकर इस कुंड में डाले जाते दान स्वरूप, एज ए डोनेशन। उसमें से 25% गरीब जनता में और 75% से मंदिर बनाए जाते। हर राजा के काल में कुछ मंदिर बनते थे। एक राजा थे जिनके काल में तकरीबन 700 मंदिर बने, वो थे राणा कुंभा। सामने की तरफ एक कमरा है, उस कमरे में चतुर सिंह जी बावजी का पोर्ट्रेट, साथ में उनके कुछ सामान रखे हुए। चतुर सिंह जी ये राजा के ही परिवार के सदस्य थे। इन्होंने राजपाट में सहयोग नहीं दिया। इनका काल निकला पूरा पूजा पाठ में। ये वो इंसान थे जिसने भगवत गीता का मेवाड़ी भाषा में ट्रांसलेशन किया। ये सवाल यूपीएससी में भी आता है और यही सवाल केबीसी में भी अमिताभ बच्चन ने पूछा था। होगा आप लोग इस पैलेस के 2nd फ्लोर पे आए हैं, 3rd पे आए हैं या 4th पे आए हैं, तो ना तो ये 2nd है, ना 3rd है, ना 4th है। ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। उस जगह से लेकर उस जगह तक ये पूरा का पूरा रॉक है, पहाड़ी है। जैसे इस बॉटल को देखिए आप, ये पहाड़ी है, इसका स्लोप था चारों तरफ से। इस स्लोप को स्ट्रेट कटिंग किया, इधर बिल्डिंग बना दी। आगे से स्ट्रेट कटिंग किया, 4 मंजिला डिज़ाइन दे दिया मुगल सेना को कंफ्यूज करने के लिए। अगर कोई तोपे लेकर आ जाए तो क्या तोड़ेगा? पहाड़ तोड़ेगा। मिट्टी को जकड़ के रखने के लिए पौधे लगा दिए जो पेड़ बन गए। पेड़ों को चाहिए पानी तो कुंड बना दिया। कुंड में पानी कहाँ से आता? ऊपर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसका पानी आज भी, ये देखिए आप, नल लग रहा है, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इन्हीं राजाओं ने स्टार्ट किया। आज जितनी भी झीलें आपको यहाँ नजर आ रही है ये सारी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो ये है पहाड़ी महल। यहाँ राजा लोग होली खेलते थे। वो सामने राजा का बेडरूम था, ये राजा का कपड़े बदलने का कमरा था। तो इसको बना दिया पिंजरे रखने की जगह। इसको कहते हैं डाक कबूतर, क्योंकि कबूतर से शॉर्ट मैसेज, पैरट से लव मैसेज और ईगल से वॉर मैसेज भेजे जाते थे। तो ये उस ज़माने में एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली CRI 1911। ध्यान से देखो, पास जाकर देखो। ये राजा का पोर्ट्रेट है जिनका नाम था फतेह सिंह जी, और दोनों घोड़ों के पोर्ट्रेट हैं जिनके नाम थे रेडलेट और एक्सपर्ट। ये नाम लिखे हुए घोड़े के।
1911 में जब किंग जॉर्ज, जिसको कहते हैं जॉर्ज पंचम, वो भारत आया। भारत आते ही उसने कैपिटल को शिफ्ट किया कलकत्ता से दिल्ली। उसके बाद लगाया उसने दिल्ली में दरबार, जिसको कहते हैं दिल्ली दरबार। सारे राजाओं को ऑर्डर जारी करके दिल्ली बुलाया। 544 रियासतें थी। सारे राजा पहुंचे कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर उसको खुश करने के लिए। एक राजा ने ये सुना कि किंग जॉर्ज का फेवरेट कलर है पिंक, आता भी गुलाबी गुलाबी रहता भी गुलाबी में। उसने अपने पूरे शहर का रंग ही गुलाबी करवा दिया। कौन सा शहर, यू नोज बेटर। अब यहाँ के जो राजा थे फतेह सिंह जी, जिसने अपनी मूंछों को ताव दिया और बोला भेड़ बकरियों के साथ शेर नहीं रहता, लिखो लेटर में और भिजवा दो उस गोरे को जिसने ये ऑर्डर दिया है। जब वो लेटर भिजवाया उसको बड़ा गुस्सा आया। बोला ऐसा कौन सा राजा जो ऐसी बात कह रहा है। तो किसी ने उसको रोका, बोला साहब जुबान को लगाम दीजिए, ये मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के वंशज हैं, सिर काट कर प्रेम से दे देंगे। तब उसको फील हुआ कि मैंने किसी राजा की इंसल्ट की है, किसी की ईगो को हर्ट किया है और अपनी खुद की इमेज खराब की है। तब उसने गिफ्ट के तौर पर उसके 2 फेवरेट घोड़े, जिनके नाम ये रेडलेड और एक्सपर्ट थे, और कुर्सी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ भिजवाई। तो आज भी ये रखी हुई है, जो पहले भी खाली थी आज भी खाली है। और ये थे फतेह सिंह जी, जिसने यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर, उसके डैम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था ड्यूक ऑफ कनाट, जिसने दिल्ली का कनाट प्लेस बनाया उसके साथ मिलकर। तो ये हिस्टोरिकल बातें हैं। यहाँ इस खिड़की से नीचे देखने पर आपको ऐसे 2 स्टेचू नजर आएंगे। ये ऊपर देखिए आप, ये पुरानी पिक्चर है 1950 1940s की, और ये 1884 की। तो इस तरह से पहले हाथियों की फाइट होती थी। दीवार है बीच में, एक हाथी बाहर एक अंदर, ऊपर से सूंड को डालकर लॉक करके एक दूसरे को खींचते हैं। जो हाथी दीवार को टच हो जाता वो लूजर होता। अब इसमें जो टच हुआ है वो लूजर, मतलब इसमें अभी कोई टच नहीं हुआ है। इसमें आपको ये नजर आ रहा है टच होता हुआ। ये एक तरह की गेम होता था, गेम थी। एक तरह का, जैसे बर्थडे हुआ, किसी की एनिवर्सरी हुई, उसमें ये गेम खेला जाता था। लेकिन 1951 में एनिमल एक्ट आया और ये चीज सबसे पहले राज परिवार के लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि ये हमेशा सरकारों के साथ रहे। यहाँ के जो अंतिम राजा थे भोपाल सिंह जी, वो राजस्थान के पहले राजा थे जिसने सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के साथ सिग्नेचर किए थे। तो हिस्ट्री में उनका नाम बड़ा गोल्डन अक्षरों से लिखा जाता है। यहाँ पर राज परिवार के सदस्य के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था उस जमाने में, क्योंकि ये उनके शौक की जगह है, रहने की जगह है ना। इसीलिए इसके अंदर बनाया हुआ है शीश महल। इसको कहते हैं दिल खुशहाल महल, जिसको देखकर दिल खुश हो जाए वो महल, रंगीन कांच के साथ। और अंदर इतना बेहतरीन कमरा है जिसका फर्श जो है वो भी कांच का है, दीवारों पर कांच, टॉप जो है वो डायमंड कट है। वो एक्चुअली बुर्ज है, लेकिन वो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि डायमंड हो या खिलता हुआ कमल हो। उसका दरवाज़ा हाथी दांत का है, इतना सुंदर तैयार किया हुआ है, साथ में पेंटिंगों के साथ। ये राजा का बेडरूम है शीश महल, लेकिन सर्दियों के लिए एक दीपक लगाते थे। दीपक से कमरा तो रोशन होता ही, लेकिन कांच जो है वो गर्म होकर रिफ्लेक्ट करके हीट का काम करता, तो इसलिए शीश महल हर पैलेस के अंदर होता है। ये सर्दियों के लिए। महाराणा शंभू सिंह का था ये एक्चुअली क्या है कि एक राजा ने बनाया कमरा, करण सिंह ने 1620, और बाद में शंभू सिंह जी ने इसमें कांच का काम करवाया। तो हर राजा कुछ ना कुछ ऐड करते गए। पहले एक राजा थे यहाँ पर, नाम था भीम सिंह, सबसे रोमांटिक राजा। और इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया, 30 साल तकरीबन। उनको बड़ा शौक था उनकी लाइफ के बारे में लोग जाने, कैसे क्या कर रहे हैं राजा, कैसे रूल कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक चित्रकार को बुलाया और अपनी बायोग्राफी दीवारों पर बनवाई। उस आर्ट को कहते हैं म्यूरल आर्ट, पेंटिंग्स। उसमें राजा की बायोग्राफी बनी, जिसको बनाने में आर्टिस्ट को 10 साल लगे। अंदर वाले कमरे के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी म्यूरल आर्ट है। ये कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो अलग अलग सेंचुरी में तैयार हुए। जो बनने शुरुआत हुई वो 16वीं सेंचुरी में हुई, लेकिन अलग अलग राजाओं ने अलग अलग काम करवाते हैं। टाइल्स जो आपको नजर आ रही है सारी चाइनीज है। तो उस जमाने में चाइनीज सेरामिक्स जो होती थी बड़ी मजबूत आती थी, बड़ी लगी हुई है।
और ताक में जो लगी है वो सारी हॉलैंड की है, वो बाइबल के सीन है, ये हॉलैंड की है, नीदरलैंड। अंदर एक पंखा है जो केरोसिन से चलने वाला पंखा है, वो इटालियन फैन है, पहले स्टीम इंजन की तरह ये काम करता था। तो ये बड़ा बेहतरीन कमरा है जिसको कहते हैं राजा का वाणी विलास, जहाँ बैठकर राजा किताबें लिखते हैं। और अंदर एक कविराज श्यामल दास जी की पेंटिंग बनी है, जिन्होंने वीर विनोद, हिस्ट्री की बहुत फेमस किताब है, वो लिखी। वीर विनोद के तो 4 वॉल्यूम है, वो अंदर रखे हुए हैं। तो कॉपी है, रियल नहीं है, क्योंकि रियल जो पेंटिंग है वो जो किताब है वो उठाना और उसको केयर करना बहुत टिपिकल है। मोती महल कहते हैं इसको। यहाँ वैसे रानियाँ आती थी, बाहर के नज़ारे देखती, होली, दिवाली, फंक्शन वगैरह, क्योंकि पर्दा प्रथा थी, चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था। ऊपर पंखा है, गर्मी लगे तो हवा करने के लिए। ऊपर श्रीनाथ जी के दर्शन है, मंगला के सुबह 5 बजे वाले दर्शन है। हाथी दांत से बने हुए आइवरी डोर है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। तो ये भी पैलेस में लगे हुए थे। इसके साथ में इस तरफ एक झूला है, ये झूला, ये रानी का मेकअप रूम था। यहाँ बैठकर इसी में झूले में रानी अपने बाल सुधारती थी। देखिए सामने एक दरवाज़ा है, वो रानी महल में जाने का एक सीक्रेट रास्ता है, जहाँ से रानियाँ आती थी, बैठती, राजा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड, वापस अपनी जगह। नीचे आप देखिए पुराना गेम बनाया हुआ है, चौसर, ये पुराने ज़माने का सबसे पुराना चेस का बेस कह सकते हैं। यहाँ बैठती थी रानियाँ, जब भी कभी नीचे डांस होता, नीचे डांस देखने के लिए। सामने मेहमान लोग बैठते, इधर राजा बैठते, तो सबकी बैठने की एक व्यवस्था है यहाँ। नीचे वाला चौक जो है उसको कहते हैं मोर चौक या मयूर चौक। बड़े तो ये था एक तरह से राजा का सिंहासन, कांच का काम किया हुआ है। तो दीवाने खास जिसको हम कहते हैं मयूर चौक, मोर चौक, और बाहर है जैसे दीवाने खास जिसको कहते हैं पब्लिक ऑडियंस, मानव चौक, इसका नाम था मानव चौक। पोर्ट्रेट आपको सामने नजर आ रहा है, ये थे भोपाल सिंह जी। अभी के राजा जो हैं उनके दादाजी। उदयपुर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, वो सब इन्होंने ही किया। तो ये घोड़े से गिर गए थे पोलो खेलते समय, इनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई, इसलिए उनकी व्हील चेयर है, इन्हीं के फर्नीचर है, कमरा है, और वो वहाँ पर उनका वॉशरूम है, वो आप देख सकते हैं वॉशरूम। और वहाँ है एलिवेटर, उसी एलिवेटर से ऊपर आते थे, उसी से नीचे जाते थे। ये 1940 में इंग्लैंड से लेकर आए और यहाँ लगाई, है ना। आज भी वर्किंग कंडीशन में है। कोई भी हैंडीकैप हो, फिजिकल चैलेंज हो, उसके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये लिफ्ट आपने देख ली, राजा की लिफ्ट, ये है रानी की लिफ्ट। आप खोलिए मैंने धक्का देखिए, नाश्ता किया, लंच किया, नहीं बोला, अब इसको बजाइए। ये पत्थर की दीवार है। तीन दरवाजे की सिमेट्री के लिए और मजाक के लिए। राजा बोलते हैं जैसे मैं बता मेहमानों को, मैं जा रहा हूँ अपनी लिफ्ट से, आप लोग आइए अपनी। कौन पहले आता है देखते हैं। मेहमान आकर नहीं बोलते, फिर ना फिर राजा बोलते दीवारों से शरबत करो, मेरे साथ आओ या सीढ़ियों से जाओ। वो वाला सूर्य बाहर से दिखता है, जो हमने एंट्रेंस पे जो हमने एंट्रेंस पे आपने देखा होगा। ये वाला अंदर एक सूरज है, 1 किलो 80 ग्राम सोने का, 1 किलो 80 ग्राम, 108 तोला सोना। ये राजा का एक वजन तोलने का कांटा है।
जब राजा का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर आता था, वजन लेता, नाड़ी चेक करता, फिर दवाई लिखता, इसीलिए वेट मशीन आज भी यहाँ रखी हुई है 1940। नीचे 3 मोर यहाँ बने, 2 एक इधर और एक इधर, मतलब टोटल 5 पिकॉक है। हर मोर का डिज़ाइन अलग है, उनका फैदर का डिज़ाइन, पीछे का बैकग्राउंड का डिज़ाइन, मूवमेंट, हर चीज़ अलग है। तो इसको कहते हैं मयूर चौक, मोर चौक। यहाँ पर डांस भी हुआ, डिनर भी हुआ, दरबार भी लगा, मतलब मल्टी फंक्शन की जगह है। सारा खूबसूरती से काम किया हुआ है। सामने की तरफ राजा का एक कक्ष है जिसको कहते हैं माणक महल, राजा का भोजन कक्ष, टेम्परेरी भोजन कक्ष। अंदर लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन में कांच का काम किया हुआ है। दरवाज़ा हाथी दांत का था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी उसको रेनोवेट किया हुआ है लकड़ी, प्लास्टिक और कैमल बोन से। ये हमारी कह सकते हैं हम विरासत है। अगर आज मैं इस चीज़ को ख़राब करता हूँ तो मतलब मैं पीढ़ियों के लिए कुछ गलत करके जा रहा हूँ। गलत करके जा रहा हूँ, सही बात है। ये काम जो है, ये आप काम दिख रहा है ना, स्मूथ, ये कांच की तरह चमकता था, इतना स्मूथ था ये। अरे हाँ, और ये बहुत स्मूथ है, तो बहुत मजबूत है। पत्थर है ना ये चूना है। कितना स्मूथ लग रही है लेकिन दीवार। इस चूने के अंदर 15-16 चीजें मिलाकर बनाई जाती थी इसके अंदर। इसको अप्लाई किया जाता था दीवार पर, ये मार्बल की तरह चमकता था। अब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाने से पहले वो सारे आइडिया यहीं से आए। पहला आइडिया मार्बल का यूज करने वाला शाहजहां इकलौता पहला इंसान था मुगल डायनेस्टी में। दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा इकोसिस्टम, चौथा इंटरलॉकिंग, ये सारे उसने यहीं से तो लिए, क्योंकि उसके फादर जहांगीर की डेथ के बाद वो सीधा 9 महीने यहाँ पर रहा जगमंदिर आइलैंड पे। यहीं से राजा से अपनी टर्बन को चेंज किया। तो आज भी मुगलों की पगड़ी मेवाड़ में रखी हुई है। $340 350 किलो के आसपास का चांदी का मंडप, लगन मंडप, शादी का मंडप, ये 2011 में बनाया था। अभी जो हमारे राजा हैं उनके छोटे राजकुमारी जी की शादी में, शादी के बाद इसको यहाँ म्यूजियम में रख दिया। दोबारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि लगन मंडप एक बार मांडा जाता है, दोबारा काम में नहीं आता है। हाँ तो जी, उदयपुर देख लिया, सिटी पैलेस कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। जो- जो हिस्ट्री हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी ना, वो लाइव देख लिया। कैसा लगा वही? स्कूल की हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, अभी ऐसे सामने आके विजुलाइज करके समझो। यहाँ पर आकर यहाँ पर मजा आ रहा है सुनने में कि ऐसा मजा आ होता गया, है। इंटरेस्ट जाग रहा था। क्यों सामने अंकित से जी? एक्सपीरियंस करने में है ना, वो हिस्ट्री में तो बहुत पढ़ा है, हाँ। बट लाइफ में एक्चुअल Experience- पहली बार फील किया है। Experience करा है। एक्सपीरियंस पहली बार किया है कि तो मजा आया लोगों को? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए थी। आना चाहिए थी लोगों को, उदयपुर जरूर आना चाहिए लोगों को। उदयपुर आना चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके अंदर हिस्टोरिकल चीजें क्या क्या हुई है। हाँ तो जी, ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा? उदयपुर सिटी पैलेस की हिस्ट्री मैंने आपको बताई है कि आखिर ये पैलेस कैसे बना, किस तरीके से, कितना टाइम इस पैलेस को बनाने में लगा, ये पूरा महल कैसा है, सारी चीजें डिटेल्ड में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। जो उदयपुर आ रहे हैं उनको भी भेजिए, ताकि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सके कि आखिर कैसे वो देख सकते हैं सिटी पैलेस। और अगर घर में बैठे देखना चाहते हैं तो तब भी आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि अगर आपको उदयपुर की सारी चीजें देखनी है, सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने, तो मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आप उदयपुर आते हैं तो क्या क्या घूम सकते हैं वो अगले ब्लॉग में आप मेरे साथ देखने वाले हैं। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूंगा, ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा।